प्रातः स्मरणे वंदनी अर्चनी माँ पतित पावनी भागीरथी के पावन तट पर स्थित श्री परमार्थ निकेतन आश्रम के इस दिव्य सभागार में आयोजित परम पूज्य ब्रह्मलीन प्रातःस्मरणी केशवानंद बापू जी की अपार कृपा से हम सभी लोग अग्नि अखाड़े की मातृशक्ति प्रथम महामंडलेश्वर पूज्या माँ कनकेश्वरी देवी जी के श्रीमुख से हम सभी लोग कथा का बहुत सुंदर आनंद प्राप्त कर रहे थे। हमारा तो मन इतना आनंदित हो गया माँ की कथा में कि कुछ कहने का भाव भी नहीं था, परंतु हमारे परम स्नेही मित्र डॉक्टर स्वामी साधनानंद जी महाराज के आग्रह से और इस कार्यक्रम में बारंबार आमंत्रित करने वाले परम श्रद्धेय महंत परमेश्वरानंद जी महाराज, जिन्होंने कई बार फ़ोन कर कहा, और कल हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि मैं तो आ गया हूँ, लेकिन स्वामी साधनानंद जी महाराज यहाँ पर विराजमान है नित्य कथा में। तो आज मेरा भी सौभाग्य हुआ, भगवती भागीरथी की कृपा हो गई, माँ की कृपा हो गई, जो माँ के सानिध्य में बैठकर कथा का आनंद ले रहे हैं। बहुत सुंदर भावों को आप माँ के द्वारा श्रवण कर रहे थे, क्योंकि माँ की कथा की एक विशेषता है, बहुत बार दूरदर्शन से मैं कथाओं को श्रवण कर रहा था, कई बार बहुत भव्य आयोजन भी मैंने कुंभ के अवसरों पे देखा, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन और कथा का आनंद आज माँ की ही कृपा से यहाँ पर प्राप्त हुई। इसके लिए माँ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो ज्ञान और वैराग्य युक्त वाणी आप सुन रहे थे, ये अंतःकरण में हमारे आपके अंदर वासनाएं विद्यमान हैं, और ये वासनाएं आज की नहीं है, जन्म जन्मांतरों की वासनाएं इस जीव के साथ में लगी हुई है। जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होती, भगवत कृपा नहीं होती, तब तक ये वासनाएं मन से दूर नहीं होती। यद्यपि भगवान ने कहा इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन मैं हूँ, और आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं कि मन को मार डालो। मन को आप कैसे मार सकते हैं, क्योंकि मन तो भगवान ने कहा मेरा ही रूप है। मन को केवल रूपांतरित किया जाता है, मन की दिशा को बदला जाता है। जैसे कथाओं के माध्यम से हम अभी अपने मन को बदल रहे हैं, और भगवान भी क्या चाहते हैं कि आप मुझे अपना मन दे दो और आप मुझे अपनी बुद्धि दे दो। संसार की वस्तुएं परमात्मा को नहीं चाहिए। संसार क्या चाहता है, तुम्हारे धन का भूखा है या तुम्हारे तन का भूखा है। तन में जब तक शक्ति है तब तक सांसारिक लोग तुम्हें प्यार करेंगे, जब तक तुम्हारे पास धन है तब तक तुम्हें लोग प्यार करेंगे। लेकिन परमात्मा की उदारता तो देखिए, कहते मयि एव मनाधस्व मयि बुद्धिम निवेशया निवस्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशया। हे अर्जुन, तू अपना मन मुझे दे दे, तो अपनी बुद्धि मुझ में लगा दे, और मन बुद्धि जिसकी परमात्मा में लग गई है, फिर वो संसार में रहते हुए भी जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त कर सकता है। जैसा अभी माँ कह रही थी कि सद्गुरु की कृपा हो तो इसी संसार में रहकर आप मुक्ति का आनंद प्राप्त करेंगे। यदि सद्गुरु की कृपा नहीं हो तो संसार में भौतिक पदार्थ आपके पास बहुत होंगे, लेकिन उससे आपको शांति नहीं मिलेगी, उससे आपके जीवन में आनंद नहीं आएगा। भगवान जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि 4 पुरुषार्थों से जीवन की परिपूर्णता है, लेकिन अगर परम पुरुषार्थ नहीं हो तो जीवन अधूरा रहेगा।
इसलिए आचार्य कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्षेषु चतुर्विधा पुरुषार्थेषु, लेकिन मोक्षेव परम पुरुषार्थ। जीवन में धर्म भी चाहिए, जीवन में सत्कर्म भी चाहिए, कामनाओं की पूर्ति भी चाहिए। धर्म अर्थ धन भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, कामनाओं की पूर्ति भी चाहिए, लेकिन जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए, तब तक आपका जीवन अपूर्ण रहेगा, अशांत रहेगा। इसलिए मोक्ष एवं परम पुरुषार्थ। और आप ऐसे पावन सानिध्य में बैठे जहाँ मोक्षदायिनी माँ गंगा की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है, गंगा जी के दर्शन भी हो रहे हैं, माँ की कथा की धारा भी आपके मानस पर प्रवाहित हो रही है, और आपका जीवन धन्यता का अनुभव कर रहा है, तो समझ जाना कि आपका तीर्थवास सार्थक हो गया, आपके जीवन का कल्याण हो गया। अधिक समय न लेता हुआ, क्योंकि माँ की कथा में बहुत व्यवधान डालना अच्छा नहीं लगा, और कथा का ही आनंद लिया जाए। आपकी लगन, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका प्रेम ही बेड़ा पार करेगा। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। तुम खोजी बनो, उसे पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले। यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता है, लेकिन प्रहलाद के जीवन में कितने कष्ट आए और वो कष्टों से कभी घबराया नहीं। भगवान नाम से उसकी प्रीति हो गई, तो इतने कष्ट आने पर भी वो भगवत प्राप्ति को कर लिया। हमारे आपके जीवन में थोड़ा सा कष्ट आ जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि सदगुरु के पास में भी गए, दिव्य मंत्र भी लिया, कथा भी सुना, लेकिन दुख नहीं गए। आपकी लगन होनी चाहिए, आपकी निष्ठा होनी चाहिए, लेकिन जब तलक होती नहीं सीधी निगाहें गुरु की, आदमी भव से कभी पार नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। तुम उसे प्यार करो, वो न तुम्हें प्यार करे। अगर आप माँ को प्यार करते हो, ठाकुर जी को प्यार करते हो, और आप ये सोचो कि माँ प्यार नहीं करती है, ठाकुर जी प्यार नहीं करते, तो ऐसा नहीं होता है। तुम उसे प्यार करो, वो न तुम्हें प्यार करे, इतना तो बेखबर करतार नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। आप खोजी बने, आपके मन में शांति आएगी, ठाकुर जी का वो दिव्य स्वरूप भी, दिव्य अनुभूति भी आपको होगी, जो माँ के वक्तव्य में, माँ की कथा में आपको सहज ही अनुभूति होती है। और उसी अनुभूति का मैं भी आनंद ले रहा था। इन्हीं शब्दों के साथ माँ को प्रणाम करते हुए आप सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।